नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सरल के लिए जो सरल से पंप अप्लाई होगा हमारा सोलर का, उसके लिए हमने क्या क्या कागज़ चाहिए, क्या क्या आगे करना पड़ेगा। तो आज उसका पूरा लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको सरल पोर्टल पर आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का, तो लॉगिन आप यहाँ से कीजिए, साथ के साथ पासवर्ड यहाँ पे एंटर कीजिए। अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो यहाँ नीचे से न्यू यूजर कर कर आप अपना आईडी बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको व्यू ऑल सर्विसेज पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी स्कीम्स आ जाएंगी। मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं क्योंकि वीडियो बनाते टाइम प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा सोलर वाटर पंप स्कीम। यहाँ से जैसे ही आप ये पंप स्कीम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपसे मांगेगा फैमिली आईडी नंबर। जैसे ही आप फैमिली आईडी नंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये एक बॉक्स दे देगा, जैसे ये इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पर बोलता है एंटर फैमिली आईडी नंबर, आपको यहाँ पर फैमिली आईडी नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उन सभी पर कार्ड आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ये मेंबर की डिटेल आई हुई है, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से भेजेंगे ओटीपी जैसे ही आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर ओटीपी को एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर ये पूरी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर हमको ईमेल आईडी डालना है, बाकी सारी डिटेल मैंने हाइड की हुई है। तो ये एज फैमिली आईडी से आपका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपको लैंड लोकेशन कि भाई आप पंप कहाँ पर लगवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल भर देनी है। यहाँ पर तहसील भर देनी है, यहाँ पर तहसील भर देनी है। फिर यहाँ पर आपका अपना गांव भर देना है, जो भी आपका गांव है उस गांव का पिन कोड क्या है, और यहाँ पर आपका क्या डाकखाना है वो आपको भर देना है। यहाँ पर आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर भर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा ये भाई पर्पज, आप किस लिए यहाँ पर लगवाना चाहते हो पंप को, तो यहाँ पर आएगा इरिगेशन। इरिगेशन के बाद यहाँ पर आपको कितनी भूमि है भाई आपके पास जहाँ पर आप पंप लगवा रहे हो, जिस पे आप खेती करना चाहते हो, तो वो है जैसे 4 एकड़ 5 एकड़, वो आप यहाँ पे भर सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछेगा विधानसभा क्षेत्र, वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद सोलर पंप भाई पहले से तो नहीं लगवा रखा, क्योंकि एक ही पंप मिलेगा। अगर एक फैमिली में 2 भाई हैं, एक ने पंप लगवा रखा और दूसरा भाई बोले भाई मैंने भी लगवाना है, तो वो नहीं लगवा पाएगा, उसका अपना फैमिली आईडी अलग करवाना पड़ेगा, तब जाके वो अप्लाई कर सके। तो यहाँ पर हम कर देंगे नो। अब इससे पूछता है भाई क्या आपने अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबवा रखी है, अगर दबवाई हुई है तो यस, अगर नहीं दबवाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नो कर दो, आप बाद में आप करवा सकते हो। यहाँ पे पूछेगा क्या आपके पास बिजली वाला कनेक्शन है जिससे आप खेतों में पानी देते हो, तो हम बोलेंगे भाई नहीं, हमारे पास तो नहीं है, इसलिए तो लगवा रहे हैं। अगर आपके पास है तो भाई वो करना पड़ेगा सरेंडर, नहीं तो आपको ये सोलर पंप नहीं मिल पाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमने इरिगेशन सेलेक्ट कर लिया, एकड़ सेलेक्ट कर लिया, विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमारा यहाँ पे पूछता है ये कंट्रोलर और कैपेसिटी, तो हमको सेलेक्ट करना है नॉर्मल कंट्रोलर। अगर हमने गलती से यूनिवर्सल कंट्रोलर को सिलेक्ट कर लिया तो भाई हमको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इन्होंने यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है भाई अगर आपने दूसरा कंट्रोलर सेलेक्ट किया तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। यहाँ से आप 3, 7.5, 10 हॉर्स पावर जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ से वेंडर चूज कर सकते हो, काफ़ी सारी कंपनी है, आपको जो अच्छी लगे, आपके वहाँ पे जो सर्विस अच्छी दे वो आप चूज कर सकते हो। हमारे एरिया में शक्ति पंप अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो हमने वो चूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मांगता है एप्लीकेंट की डिटेल। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक खाता नंबर डालना पड़ेगा उस व्यक्ति का जिसका आप फार्म भर रहे हो। ये डालने का पर्पज क्या है भाई, मान लो कल को कनेक्शन ना मिले, मान लो ना मिले, तो आपका जो पैसा रिफंड आएगा वो किस अकाउंट में आएगा। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अकाउंट नंबर गलत डाल दिया तो पैसा नहीं मिल पाएगा, आईएफएससी कोड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद ये पूछता है डिक्लेरेशन, भाई मैं कुछ शर्तें बताऊंगा और आपको इन शर्तों के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये शर्तें दी हुई हैं, देखो इन्होंने बोला है कि मेरे पास पहले कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है जी, कोई भी कनेक्शन नहीं है। दूसरा, मेरे परिवार में पूर्व विभाग में योजना के तहत सोलर पंप स्थापित नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है जी नहीं है। उसके बाद लाभार्थी का चयन रैशनल क्राइटेरिया बेस्ड, यानी कि परिवार की आय कितनी है, उसके पास ज़मीन कितनी है, उसके बेस पे होगा, तो वो हम यहाँ पर कर देंगे यस, ठीक है भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
इसके बाद विभाग पूछता है भैया आपके पास सोलर पंप का कहीं ऐसा तो नहीं करोगे भी मैं उसको आज उखाड़ के फेंक दूं, उसको बेच दूं, ऐसा तो नहीं करोगे? तो आपने बोला भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं, या करूंगी तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आई एग्री। उसके बाद पूछता है भाई आपने क्या पाइपलाइन दबवा रखी है? अगर दबवाई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भाई मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद ये पूछता है भाई आपने सभी निर्देश पढ़ लिए हैं? हाँ जी मैंने सभी निर्देश पढ़ लिए हैं। यहाँ पे भी आप आई एग्री कर दोगे। उसके बाद पूछता है ये भाई मेरे द्वारा गई ऊपर जितनी भी सूचना दी गई है बिल्कुल सही है, खाता नंबर वगैरह बाकी की डिटेल, अगर कुछ गलत पाई जाती है तो उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर होगी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये कैप्चा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रूव का ऑप्शन आएगा। प्रूव के मतलब पूरा एप्लीकेशन आप देख सकते हो भी आपने कहीं पे गलती तो नहीं की। फिर उसके बाद आप कर सकते हो सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह की रसीद आपको मिल जाएगी। अब इस रसीद का मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपका आएगा सरल आईडी जो आपका फार्म का रेफरेंस नंबर होता है। यहाँ पर आएगी डेट, किस तारीख को आपको फार्म भरा है। यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो आपकी फैमिली आईडी में है। फिर यहाँ पर आएगी लोकेशन, भैया आप कहाँ पर ये पंप लगवाना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये अकाउंट नंबर, ये वर्चुअल अकाउंट नंबर है। हर फार्म पर अलग अलग नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है किसी फार्म पर डबल डबल मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फार्म निकलने के बाद आपको जाना है अपने नज़दीकी बैंक में, और बैंक पर जाकर आपको क्या करना है भाई मुझे ये पैसे जमा कराने। जैसे इस केस में पैसे इनके बनते हैं 1,13,629, तो ये यहाँ से जमा करा सकते हैं। और बैंक में जाकर आप इस फार्म को दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ये देखो मैं बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है। एक्नॉलेजमेंट पे बैंक मैनेजर अपने साइन मारेगा, प्लस साथ के साथ बैंक की लगाएगा मोहर, और यहीं पर आपका पूरा फार्म ये सबमिट हो जाएगा। और कुछ दिनों के बाद आपके पास आएगा कंपनी की तरफ से कॉल, वो रहेगा वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको मिलेगा पंप। और यहीं पर ये वीडियो मैं करता हूँ समाप्त। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।